हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें हम बात करने वाले हैं 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें हम जीके और करंट अफेयर दोनों को इंक्लूड करेंगे, जो कि एफकेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ जो है हम लेकर आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है फीफा अंडर 17 का अभी जल्दी हाल ही में विमेंस टाइटल हुआ है, उसे जीता किसने है? तो इसे जीता है स्पेन ने। और स्पेन, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वो हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया में। इंडिया में भी ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? इंडिया में स्पेसिफिकली ये मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था। मुंबई में जहाँ पे डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच खेला गया स्पेन और कोलंबिया के बीच में, जहाँ जिसमें स्पेन ने 1-0 से कोलंबिया को हरा दिया। और साथ ही में हम ये भी याद कर लेते हैं कि मेंस फीफा हाल ही में हुआ है, जिसमें फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल हुआ था, जिसमें फ्रांस जीत गया, और ये कतर में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि पहली वुमेन रेफरी, फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मेंस वर्ल्ड कप मैच फुटबॉल, मतलब स्टेफनी फ्रैपैट है ये, जो पहली विमेन रेफरी बन गई हैं किसी भी मेंस मैच में रेफर करने वाली रेफरी जो बनी है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये पहली महिला है ऐसी। फिर हम बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 2022 एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स? जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसे जीता है एस राजामौली सर ने, जो कि एक साउथ के डायरेक्टर हैं, बेसिकली आप सभी जानते हैं, जिन्होंने RRR मूवी बनाई, जिसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स में मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि बाहर जाके जीता इन्होंने। तो हम लोग बढ़ते हैं चौथी न्यूज़ की तरफ। विच कंट्री हैज़ पास्ड टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन? नेक्स्ट जनरेशन के लिए टोबैको पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो ऐसा पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला, जिन्होंने फ्यूचर जनरेशन के लिए टोबैको पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। हु वॉन मेंस डबल्स टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2022? फ्रेंच ओपन में मेंस डबल टाइटल कौन जीता है? तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंडियन दो इंडियन ने जीता है, चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रनकी रेड्डी में डबल्स टाइटल जीता है इन्होंने फ्रेंच ओपन में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है एक। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे पे इंडिया में चीफ गेस्ट कौन है? तो ये भी अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। तो ये हैं हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी इनका नाम है। तो ये हैं रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट। तो इसी के साथ एक और इसमें कवर कर लेते हैं हम लोग कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट प्रवासी दिवस के होने वाले हैं वो गुयाना के प्रेसिडेंट होने वाले हैं मोहम्मद इरफान अली जी। तो ये दोनों न्यूज़ एक ही में कवर कर दिया हमने। हु हैज़ बीन नेम्ड एज मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियन 2022? मतलब मेंस में किसे ITTF का चैम्पियन घोषित किया गया है? तो वो है राफेल नडाल जी को। तो इन्हें मेंस का विनर घोषित किया गया है, विनर चैम्पियन जिसे आप कह सकते हैं मेंस में। तो ये भी इसी के साथ ये भी कवर कर लेते हैं। वुमेंस में जो है ईगा स्वेतक को चैम्पियन घोषित किया गया है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियन का। तो ये दो न्यूज़ हैं, मेंस में राफेल नडाल, वुमेंस में ईगा स्वेतक। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। और ये इसका कौन सा एडिशन था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये था 16th एडिशन था इस एक्सरसाइज का इस बार जो हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। फिर आता है एक्सरसाइज संगम किसके बीच में होता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा कि ये है क्या आखिर, मतलब ये किन कंट्रीज़ के बीच में होता है? तो जो ये एक्सरसाइज संगम होता है ये होता है दोनों स्पेशल फोर्सेस, इंडियन नेवी मार्कोस और US की नेवी सील्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस हैं। और ये इसका कौन सा एडिशन था ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज संगम का ये 7th एडिशन था। ये दोनों देशों की नेवी के बीच में होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन कहाँ पे इनॉग्रल हुआ है बेसिकली? तो हुआ है स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रेन का इनॉग्रल हुआ है। तो फिर अगली न्यूज़ आती है टाइम मैगजीन, जो कि एक बेसिकली मैगजीन हर ईयर पब्लिश करता है पर्सन ऑफ द ईयर।
तो टाइम मैगजीन 2022 के 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर हैं यूके के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की जी। तो इन्हें इस बार का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है एक तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में। अगले जो न्यूज़ है, एक्सरसाइज वीर गार्जियन किसके बीच में होती है? तो ये उसी कंट्री के साथ होती है जिसके साथ हमारी धर्मा गार्जियन होती है। तो आप जान ही सकते हैं ये होती है जापान के साथ। तो ये जो वीर गार्जियन एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जापान के साथ हम लोग करते हैं। जापान और इंडिया के बीच में ये बाईलेटरल एक्सरसाइज है। एक बाईलेटरल यानी जो दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। तो ये कंडक्ट होने वाली है 16 से 26 जनवरी और ये जापान में होगी इस बार। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप याद रखेंगे इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्जियन होती है। तो अगली जो न्यूज़ है वो है हु हैज़ बिकम मिसेज़ वर्ल्ड। तो मिसेज़ वर्ल्ड कौन बनी है हमारी इस बार हाल 2022 की? तो बनी है सरगम कौशल, जो कि इंडिया की हैं। और ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई 21 ईयर्स बाद यानी 21 साल बाद बना है कोई भारत का मिसेज़ वर्ल्ड वापस से, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पहली मिसेज़ वर्ल्ड कौन बनी थी। तो अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ये कि FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर मेंस में किसे दिया गया है और साथ ही साथ विमेंस में किसे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये हमारे इंडियन प्लेयर PR श्रीजेश को मिला है मेंस में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर। और विमेंस में जो मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर वो विमेन की इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन सविता पुनिया जी को मिला है। और इसी के साथ इसमें आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मुमताज़ खान जी को दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ जो है वो है फर्स्ट गोल्ड ATM। फर्स्ट जो गोल्ड ATM लॉन्च करने वाला हमारा कौन सा पहली सिटी बन गई है? तो फर्स्ट गोल्ड ATM लॉन्च करने वाली पहली सिटी जो बनी है वो हैदराबाद बनी है, जो कि तेलंगाना में है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज़ इन, मतलब पहले ही अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ये बना रही है हमारे इंडियन स्टेट कोलकाता, वेस्ट बंगाल के ही एक शहर कोलकाता में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये पहला अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है। तो अगली जो न्यूज़ है वो नसीम अल बहर एक्सरसाइज किसके बीच में है? इस वीडियो मैंने ज़्यादातर एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्योंकि FCAT में डिफेंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा कवर किए हैं। तो नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और ओमान आर्मी के बीच में होती है। ये आप याद कर सकते हैं ओमान से, ओमान और नसीम अल बहर दोनों, क्योंकि ये पूछ सकता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगली है विच मूवी गॉट फिल्म फेयर इन बेस्ट फिल्म कैटेगरी। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में किसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिल्म? तो आप तीनों पिक्चर में से आप खुद गेस कीजिए। तो उस मूवी का नाम है शेरशाह, जिसे मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड फिल्म फेयर कैटेगरी में। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि बेस्ट एक्टर का और बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला है। तो बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला है 83 के लिए, फिल्म 83, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कृति सैनन को मिमी के लिए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन, यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इंडिया के किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, जो कि एक ईस्टर्न स्टेट है हमारे कंट्री का। तो ये वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। यहीं पे आप याद कर लीजिए अम्बुबाची मेला को। अम्बुबाची मेला जो कि आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी एक तरीके का फेस्टिवल है, क्योंकि इसमें हम फेस्टिवल, इसलिए ये भी आप याद कर लीजिए इसी के साथ। अगली न्यूज़ जो है किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है विमेंस 50 मीटर ब्रीस्ट स्ट्रोक में? मतलब ये स्विमिंग, एक तरीके का स्विमिंग कंपटीशन होता है जिसमें नया रिकॉर्ड बनाया गया है। जो नया रिकॉर्ड सेट किया है वो है चाहत अरोरा ने, जो कि हमारी इंडियन एथलीट हैं। स्विमिंग में इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है 50 मीटर ब्रीस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सब आप जानते होंगे, स्विमिंग से रिलेटेड है। अगली न्यूज़ जो है वो है फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट जूडो चैम्पियनशिप, यानी जूडो चैम्पियनशिप में पहली इंडियन जिन्हें गोल्ड मिला हो तो वो हैं लिंथोई चाम्बम जी। लिंथोई चाम्बम जी बन गई हैं पहली भारतीय महिला जिन्हें गोल्ड मिला है जूडो चैम्पियनशिप में। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम एस वॉज डेवलप्ड बाई। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन FCAT में पूछे जाते हैं कि इसे किसने बनाया है। तो विक्रम एस जो है उसे बनाया स्काई रूट एरो स्पेस में, जो कि हमारे देश का पहला प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है। तो इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है।
तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं कि हु हैज़ बिकम 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस जो हमारे 50th चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं DY चंद्रचूड़ जी। चीफ जस्टिस का मेंशन आप किस में आता है, किस आर्टिकल में, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, इनका टेन्योर क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट इस बन जाता है क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है, इसलिए ये सब भी जानना ज़रूरी होता है। इसी के साथ ये भी हम लोग जान लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है इस समय इंडिया का, तो वो है अजीत डोवाल जी। तो ये इसी में आप कवर कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम लोग थीम ऑफ नेशनल यूथ डे। मतलब नेशनल यूथ डे जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी 12 जनवरी को हुआ है। तो पहले तो यूथ डे मनाया किस लिए जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे को हम लोग यूथ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसका थीम क्या था इस बार का। तो थीम था विकसित युवा विकसित भारत, यानी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। मतलब अगर युवा विकसित होगा तभी हमारा देश भी विकसित करेगा। तो इस बार का ये थीम था, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है विच एसोसिएशन हैज़ मेड फाल्कन 9। फाल्कन 9 एक लॉन्च व्हीकल है, इसे बनाया किसने है? तो इसे बनाया है स्पेस एक्स ने। तो स्पेस एक्स तो आप सभी जानते होंगे इसे ओन कौन करता है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।